थॉट्स पढ़ लेते हैं। तो आज का हमारा थॉट्स है द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज दैट you love your work. The only way to do great work is that you love your work. इसका मीन्स ये है कि यदि आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको आपके पास जो काम है, जो आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में आपका जो काम है उससे आपको प्रेम करना है। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क, द ओनली केवल वे रास्ता है टू डू ग्रेट वर्क, महान काम करने का, अच्छा काम करने का, इज दैट है कि यू लव योर वर्क, कि तुम अपने काम से प्रेम करो। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आज हम पढ़ेंगे कुछ, हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं कि क्या मैं काम कर लूँ, क्या मैं वहाँ चला जाऊँ। तो इस तरीके के सेंटेंसों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल। सेल आई एक्शन प्लस फर्स्ट, ये हमारा आई नहीं होता, ये हमारा आई वर्ड होता है। सेल आई एक्शन प्लस फर्स्ट, और सेल आई एक्शन प्लस फर्स्ट का मीन्स होता है क्या मैं ये काम कर लूँ, क्या मैं यह काम कर लूँ। और जो भी हमारा काम है उस काम की जो वर्ड मीनिंग है वो आपको यहाँ पे लगाना है, एक्शन है वो हमें यहाँ पे लगाना है। मेनली इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम फुल फॉर्मेशन वाले स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ क्या मैं पढ़ाऊँ, तो हमें पता है कि पढ़ाने की मीनिंग टीच होती है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा सेल आई टीच। अब मैंने कहा सर क्या मैं जाऊँ, जाने की मीनिंग वो होती है, तो बनेगा सेल आई गो। अब मैंने कहा क्या मैं लिखूँ, तो लिखने की मीनिंग हमारी राइट होती है, बनेगा सेल आई राइट। अब मैंने कहा क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, बैठना होता है सिट, और एयर माने क्या होता है यहाँ, तो बनेगा सेल आई सिट एयर। कोई भी काम है, किसी भी काम की आपको परमिशन मांगना है, जैसे मैंने कहा सर क्या मैं इंग्लिश सीख लूँ, सेल आई लर्न इंग्लिश। अब कोई स्टूडेंट आया मेरी क्लास में, तो वो कह रहा है सर क्या मैं क्लास में बैठ जाऊँ, तो मैंने कहा सेल आई सिट इन क्लास। सर क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, सेल आई सिट हियर। क्या मैं मार्केट चला जाऊँ, सेल आई गो टू मार्केट। क्या मैं चाय पी लूँ, सेल आई टेक टी। क्या मैं टीवी देख लूँ, सेल आई वॉच टीवी। अब ये तो हमारे परमिशन का हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इसका आंसर देना, यदि आपको आंसर देना यस में, तो हम कह सकते हैं ओ श्योर। जैसे किसी ने कहा था सेल आई कमेंट, तो मुझे यस की जगह पे मेरे को कहना ओ श्योर, ये हमारा थोड़ा एडवांस वर्ड है। और यदि आपको नो कहना होता है तो नो की जगह आपको उसको कहना है बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स। और आपको कहना था जैसी आपकी इच्छा, तो आपको वहां पे कहना है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है जैसी आपकी इच्छा, मतलब एज यू लाइक, एजुकेशन जैसे बोलते हैं। और यदि किसी को आपको स्ट्रिक्टली मना करना है तो हम वहां पर उससे बोल सकते हैं नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। अब कोई स्टूडेंट है, वो उसे कह रहा है क्या मैं मोबाइल यूज कर लूँ, तो क्लास में मोबाइल यूज करना तो मना है, तो उसने पूछा सेल आई यूज मोबाइल इन द क्लास, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो हमारा साइन हमें उससे कहना है नॉट एट ऑल। अब कोई स्टूडेंट कह रहा है क्या मैं स्मोक कर लूँ, सेल आई स्मोक, तो मुझे क्या कहना है नॉट एट ऑल। अब कभी कभार कहते हैं क्यों नहीं, क्यों नहीं की मीनिंग हमारी होती है व्हाई नॉट। अब कोई स्टूडेंट आया, मेरे बगल में चेयर खाली है, तो उसने कहा क्या मैं बैठ जाऊँ, मैं क्यों नहीं, तो चेयर बैठने के लिए होती है, तो मैं कह सकता हूँ व्हाई नॉट। अब कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा था क्या मैं पानी पी लूँ, सेल आई टेक वाटर, मैंने क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो इस तरीके हम परमिशन के लिए इन वर्डों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, कभी कभार हम कहते हैं कि क्या मैं एक बात बोलूँ, तो वहाँ हम कह सकते हैं डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग। और डू आई से वन थिंग का मतलब होता है क्या मैं एक बात बोलूँ। अब जैसे मैंने कहा क्या मैं एक बात बोलूँ, तुम बहुत ईमानदार हो, तो मैंने कहा तुम ईमानदार हो, तो डू आई से वन थिंग, यू आर ऑनेस्ट। मैंने क्या मैं एक बात बोलूँ, तो डू आई से वन थिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो डू आई से वन थिंग जब भी आप किसी चीज़ को कहना है क्या मैं एक बात बोलूँ, तो आपको उस स्ट्रक्चर यूज करना है डू आई से वन थिंग। कभी कभार हम फ्रेंड सर्कल में कहते हैं कि यार पागलपंती मत करो, तो वहाँ हमारा स्ट्रक्चर होता है डू क्रेजी स्टफ, डू क्रेजी स्टफ। डू क्रेजी स्टफ का मतलब होता है पागलपंती करना। अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव जो हम बनाएंगे तो डोंट लगा देंगे। मैंने कहा पागलपंती मत करो, हम कहेंगे डोंट डू क्रेजी स्टफ। अब जैसे हमें सेंटेंस बनाना है, तो हमेशा पागलपंती करते हो, तो यू ऑलवेज डू क्रेजी स्टफ। मैंने कहा तुम पागलपंती कर रहे हो, यू आर डूइंग क्रेजी स्टफ। मैंने तुम पागलपंती क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग क्रेजी स्टफ। मैंने कहा मैं तो पागलपंती नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग क्रेजी स्टफ। यदि आपका टेंस क्लियर है तो यू कैन मेक सेंटेंस। तो डू क्रेजी स्टफ का मतलब होता है पागलपंती करना, और डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग का मतलब होता है क्या मैं एक बात बोलूं। नेक्स्ट
हमारा जो स्ट्रक्चर है, जब हम किसी से कहते हैं कि इस काम को करने की आदत डाल लो, जैसे बिल आप जल्दी नहीं जगते हो मुझे और मुझे कहना है कि इस काम को करने की आदत डाल दो, तो हम मेक का यूज करते हैं, मेक द हैबिट ऑफ, मेक द हैबिट ऑफ। ये हमारा ओ एफ होता है, एक हमारा ओ डबल एफ होता है, दोनों में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। इसमें हमारा ये ओ एफ होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफ, और ये हमारा ओ एफ होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफ। मेक द हैबिट ऑफ एक्शन विद हेल्प। अब किसी भी काम को करने की परमिशन के बारे में कहना है कि इस काम को करने की आदत डाल दो, तो हमें कहना है मेक द हैबिट ऑफ एक्शन विद हेल्प। मैंने कहा पढ़ने की आदत डाल दो, तो हम कहेंगे मेक द हैबिट ऑफ स्टडिंग। मैंने कहा जल्दी जल्दी की आदत डाल लो, मेक द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। स्कूल जाने की आदत डाल लो, कोई स्टूडेंट है बार-बार क्लास बंक करता है, किसी दिन स्कूल जाता है, किसी दिन नहीं जाता है, अब मदद करें स्कूल जाने की आदत डालो, तो मेक द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। मैंने इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो मेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो आप कोई भी आदत किसी के अंदर डलवाना है तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, मेक द हैबिट ऑफ। और यदि आपको किसी से कोई आदत छुड़वाना है, यदि किसी के अंदर बैड हैबिट है, तो आपको मेक की जगह लीव का प्रयोग करना है। जैसे कोई स्टूडेंट है क्लास में बात ही करता रहता है, जो ज़्यादा बात करता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं चैटरबॉक्स। तो यदि कोई ज़्यादा बात करता है क्लास में, हमें उससे कहना है कि इस काम को करने की आदत छोड़ दो, ना बात करने की आदत छोड़ो, तो बनेगा लीव द हैबिट ऑफ टॉकिंग। लेट आने की कोई स्टूडेंट है बार बार लेट आता है, लेट कमर्स है, तो हमें उससे कहना है लीव द हैबिट ऑफ कमिंग लेट। कोई स्टूडेंट है झूठ बोलता है, तो हमें उससे कहना है कि झूठ बोलने की आदत छोड़ दो, तो बनेगा लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तो आप इन स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो, और एक बार आप उनको देख लेना और यू कैन मेक सेंटेंस।